नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्र में 10 दिनों तक मौसम किस प्रकार से रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। आप देखेंगे तो आज और कल साइक्लोन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन विकसित होने की संभावना है। बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र और साथ साथ में बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा में भी आज बरसात की संभावना रहेगी और आज ही देखें तो केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आंध्र प्रदेश पर भी बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर यहाँ पर बांग्लादेश के अलावा पूर्वी बिहार और पूर्वी झारखंड तक भी बादल छाने की संभावना है। संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर बादलों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और साइक्लोन का लैंडफॉल 17 नवंबर को होने की संभावना है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे तो 17 नवंबर को संपूर्ण उत्तर पूर्वी राज्यों में बादल देखे जाएंगे, जिसमें उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के अलावा यहाँ पर बिहार और झारखंड के क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घने बादल होंगे। लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय के ऊपर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं भारत के क्षेत्रों में नजर आ रही है। बांग्लादेश के भी दक्षिणी क्षेत्र में बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। उड़ीसा के क्षेत्रों से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होगा, लेकिन हल्की वर्षा यहाँ पर भी रहेगी। आंध्र प्रदेश और केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया सिस्टम विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो 18 नवंबर को एक सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरेगा। इसका प्रभाव दक्षिणी भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। ये सिस्टम कमज़ोर भी होगा और इंटेंसिफाई भी होगा, यानी दोनों तरह का सिस्टम होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। 19 अक्टूबर को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसका असर केवल गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर स्नोफॉल की गतिविधियां होगी और वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी क्षेत्रों में, मैदानी भागों में और मध्य पूर्वी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में फिर से लो प्रेशर बनने की संभावना नजर आ रही है कि 19 नवंबर को फिर से बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा और यह सिस्टम केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटक में भारी वर्षा देगा और धीरे धीरे कर इस सिस्टम का असर उड़ीसा के ऊपर भी पड़ेगा। यह सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 20 नवंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 20 नवंबर को लग रहा है कि यह सिस्टम थोड़ा सा रिकवर करेगा और इसका असर पश्चिमी बंगाल तक दिखाई देगा। उड़ीसा और साथ में आंध्र प्रदेश तक इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। बड़ा सिस्टम यह भी बन जाएगा, डीप डिप्रेशन तक जा सकता है यह सिस्टम। केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी भारी वर्षा की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में भी अब धीरे धीरे कर बरसात की संभावना बढ़ेगी। लेकिन उड़ीसा में और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। साइक्लोन जैसा यह सिस्टम विकसित होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। 21 नवंबर को देखें तो 21 नवंबर को यह सिस्टम थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका असर यहाँ पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के रूप में रहेगा। पश्चिमी बंगाल और साथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भी तटीय क्षेत्रों के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में भी धीरे धीरे कर वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ेगी और उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो फिलहाल तो मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और 21 नवंबर को मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और इसी प्रकार से देखें तो उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी राज्यों और मैदानी क्षेत्रों में मौसम लगभग सभी क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर दौड़ाएं तो 22 नवंबर को देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम लो प्रेशर बना हुआ होगा या फिर बड़ा सिस्टम और भी तेज सिस्टम बन सकता है। 23 नवंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 23 नवंबर को केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ में यहाँ पर उड़ीसा की भी तटीय भागों के ऊपर बरसात की संभावना हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 24 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, तो इसका असर पहाड़ी राज्यों के अलावा कुछ मैदानी क्षेत्रों में देखा जाएगा, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी के रूप में दिखाई देगा इसका असर। लेकिन देखें तो बड़ा सिस्टम तो बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। केरल और तमिलनाडु से लेकर आप यहाँ पर बांग्लादेश तक बरसात की संभावना नजर आ रही है और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक बरसात की संभावना नजर आ रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 25 नवंबर को ये वेदर मॉडल जता रहे हैं कि उत्तर भारत के और मध्य भारत के क्षेत्र में कुछ धीरे धीरे कर वेदर एक्टिविटियाँ बढ़ने की संभावना है। ये वेदर सिस्टम बदल सकते हैं, ये वेदर मॉडल भी बदल सकता है। तो अभी के लिए मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में बस इतना था। बहुत